आज तक अपने किसी कैरेक्टर में उनको लेकर नहीं आया, तो मेरे लिए ये एक चैलेंज रहेगा। अगर मैं इसका सामना कर पाया तो मुझे एक अलग लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। मैंने कम से कम नहीं तो इसके लिए 6 लुक टेस्ट दिए। मेरी तलवार को लेकर मतलब बड़ा एक डिस्कशन हुआ था कि मेरी तलवार कैसे होनी। तो इस तरह का रोल आना इस लाइफ टाइम में मुझे लगता है कि मैं मतलब सौभाग्यदार। मैं तो सीधा बोला भाई कल से कपड़े पहनाओ, कल से शूटिंग शुरू। यू आर वाचिंग फर्स्ट इंडिया टेली। दिस इज अक्षय आनंद, इंटरव्यू फॉर अली बाबा दास्तान काबुल। सो हमारे साथ है अक्षय आनंद जी, जो कि सुल्तान का किरदार निभा रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उनको ये किरदार निभाकर कैसा लगा। मुझे ये किरदार निभाने में सबसे पहले तो एक चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि मैंने इस तरह का रोल कभी किया नहीं। और जब मुझे ये रोल सुनाया गया था तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि इस तरह का किरदार जो मैं अक्सर करता नहीं हूँ, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें मुझे करने को कहा गया था या मुझे कहा था कि मुझे करना होगा। मैंने सोचा कि मैं आज तक अपने किसी कैरेक्टर में उनको लेकर नहीं आया, तो मेरे लिए ये एक चैलेंज रहेगा। मेरे लिए ये करने में मज़ा भी आएगा, और अगर मैं इस चैलेंज को अच्छी तरह से फेस कर पाया, अगर मैं इसका सामना कर पाया, तो मुझे एक अलग लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी मेरी नज़र से अपने आप को। तो इस तरह का पोशाक, इस तरह का एनवायरनमेंट, इस तरह का एम्बियंस, लोगों का इंटरेक्शन, जिस तरह एक सुल्तान करता है लोगों के साथ, जिस तरह का रौब, जिस तरह का मतलब उसको जो तवज्जो और रिस्पेक्ट दिया जाता है, उसे झेलना, उससे रिएक्ट करना और उस पर रिस्पॉन्स देना, और अपने आवाम के साथ, अपने लोगों के साथ किस तरह से बात करना, वो सारी चीज़ें करने में एक बहुत ही अलग सा एक परफॉर्मेंस करने को मिला। सो शहजादी मरियम के पिताजी का किरदार आप निभा रहे हैं, एक सुल्तान का किरदार आप निभा रहे हैं। वो चीज़ें पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? यानी अब एक पिता जैसे अपनी बेटी के लिए पॉजिटिव होता है बहुत, तो शहजादी मरियम को वो बोलते हैं ना कि वो छूट मिलेगी या आपसे, या कुछ आप नेगेटिव वे में, वो सुल्तानी वे में वो चीज़ें कर? नहीं, इसमें मतलब अब रोल के बारे में मैं आपको ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन कहीं पे भी बाप और बेटी के बीच में कोई नेगेटिविटी नहीं है। एक मतलब प्रोटेक्टिवनेस तो है, हर बाप के अंदर आता है, और उस प्रोटेक्टिवनेस के लिए अगर उसे अपनी बेटी को डांटना पड़े, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके ही हित के लिए, कि उस पर खरोंच भी ना आए, जो लोग उसको उठा के ले जाना चाहते हैं, जो उसको मारना चाहते हैं, जो उसे बंदी बनाना चाहते हैं, वो चाहता है कि वो उन्हें उन लोगों से बचाए, अपनी बेटी को। तो कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिवनेस है, और उस प्रोटेक्टिवनेस में एक दो बार वो उसे डांट भी देता है, खास करके एक सीन में जहाँ पे वो उसको कहता है कि भैया अब क़यामत आने वाली है, अब आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। क्योंकि जब सिम्पसन जब रिलीज़ होती है, जब 40 चोर, जैसे कि आपने मेरे डायलॉग में सुना होगा कि दरारे खला पे जब चांद टूटेगा तो ये 40 चोर फिर ज़िंदा हो जाएंगे। तो उस वक्त जब खबर पहुंचती है इसके पास कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो अपनी बेटी को बचाने के लिए सबसे पहले आवाम को छोड़ के अपनी बेटी को बचाने जाता है। तो एक बेटी को वो अपने एकदम सर आँखों पर रखता है, और सबसे पहले उसकी सुरक्षा देखता है, और उसके बाद फिर वो जाके आवाम से मिलकर बैटलफील्ड में चला जाता है। कहानी इस तरह से है कि पुराना किरदार दिखाया गया, बट उसको जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो एकदम डायनेमिक वे में है, जैसे हमने प्रोमो में देखा। आपको कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस था? आपने पहली बार ऐसे रोल्स आप कर रहे हैं, बाकी हमने आपको सीरियल्स में अच्छे अच्छे रोल्स करते देखा है, और आपने ये भी बाय गॉड अच्छा ही रोल है और अच्छा दिख रहा है। तो कैसा लगा आपको, क्या एक्सपीरियंस रहा? इसमें मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि मैंने देखा कि इसमें बहुत ही R&D हुआ है, बहुत ही रिसर्च हुआ है,
हर किरदार को लेकर मैंने कम से कम नहीं तो इसके लिए 6 लुक टेस्ट दिए, और वो इसलिए दिए हैं, ऐसा नहीं था कि पहला लुक टेस्ट मेरा ख़राब था या दूसरा लुक टेस्ट मेरा अच्छा था, तीसरा मेरा ख़राब था। इसमें मेरा हर लुक टेस्ट अच्छा था, लेकिन टू बी क्लोज टू व्हाट इट मस्ट हैव बीन इन दोज टाइम्स, बिकॉज अगर आप अरेबियन नाइट्स कहानी अगर आपने कभी पढ़ी हो, अरेबियन नाइट्स एक हिस्टोरिकल अकाउंट है अरेबिया की, तुर्किस्तान की। काबुल तुर्किस्तान का कैपिटल है, तो काबुल का अगर राजा तुर्की का राजा हो गया ना एक तरह से, तो कैपिटल का राजा है वो, तो कैपिटल ऑफ टर्की का राजा किस तरह से लगेगा, उसकी शाहीगिरी, उसकी जो अमीरी है, उसकी जो शाहीपन है, वो कैसी लगनी चाहिए, वो चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया। मतलब हर चीज़ को लेके, पोशाक को लेके, कपड़ों को लेकर, ज्वेलरी को लेकर, तलवार, मतलब यहाँ तक कि मैं मेरी तलवार को लेकर मतलब बड़ा एक डिस्कशन हुआ था कि मेरी तलवार कैसी होनी चाहिए। तो वो तलवार स्पेशली बनाई गई थी मेरे लिए, वो ऐसी नहीं थी कि भाई तलवार उठा के ले आओ, भाई वो आर्म्स वाला जो सप्लायर है उसको बोलो तलवार, नहीं, वो तलवार बाकायदा बनाई गई थी मेरे लिए। मेरा जो हेडगियर आपने देखा जो मैंने पहना हुआ था, वो बनाया गया है मेरे, ये सारे कॉस्ट्यूम बनाए गए, क्योंकि इन लोगों ने जिन्होंने रिसर्च किया है, इन लोगों ने पुराने तस्वीरें जो मतलब आर्टिस्टों ने बनाए रखे होंगे तुर्की के राजाओं को, वो निकाल के उनको स्टडी करके ड्रेस डिज़ाइनर्स को दिए गए हैं। वो ड्रेस डिज़ाइनर ने फिर उनके देख रेख में उन्होंने हमारे कपड़े बनाए। तो बहुत ही मतलब सुंदर तरीके से अप्रोच किया गया, और बहुत ही मेरे को लगता है बहुत मेहनत की गई है, और वो मेहनत आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगी। सो हमने आपको हमेशा पैंट शर्ट में देखा है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते देखा, और ये कपड़े भी काफ़ी हिस्टोरिक चीज़ें हैं, ये कपड़े हैं। और आपको कैसा लगता है ये कपड़े पहनकर, जैसे कि पुराने ख्यालात में जाकर पुराने चीज़ें पहनकर, जैसे नए ज़माने के पैंट शर्ट होते हैं, तो कैसा लगा आपको ये कपड़े पहनकर और ये सारे पोशाक पहनकर? अच्छा लगा। एक एक्टर की हैसियत से मैं ये कहूँगा कि एक एक्टर को ही पूरी ज़िंदगी में कितने किरदार, कितने पर्सनालिटीज़ बनने को मतलब मिलते हैं बनने को, मतलब एक एक्टर कितने रोल कर जाता है। तो इस तरह का रोल आना इस लाइफ टाइम में मुझे लगता है कि मैं मतलब सौभाग्यदार, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस तरह का रोल मिला कि मैं अपने आप को इस कैरेक्टर में देख सकूं, इस पर्सनालिटी में देख सकूं, जहाँ पर मेरी ये एक राजा जैसी मतलब पर्सनालिटी रहे, मेरा कैरेक्टर वैसा रहे। और जिस तरह का मुझे सेट पे मतलब जब मैं रोल कर रहा होता हूँ तो मेरे इर्द गिर्द जो लोग घूमते हैं, जो मेरे आगे पीछे घूमते हैं, उस तरह का रोल करने में एक अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि आपके लिए वो एटमॉस्फेयर इस तरीके से सेट किया जाता है कि आपको रोल में ढलने के लिए टाइम नहीं लगता है, आपको प्रॉब्लम नहीं होती, आपको डिफ़िकल्टी नहीं होती। आप अपने आजू बाजू लोगों को देख के समझ जाते हो कि भाई अब जैसे अगर मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं यहाँ से गुजरूँगा तो मेरे बॉडीगार्ड मेरे साथ चलेंगे, तलवारें लेकर, भाले लेकर। तो जब मैं ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर आऊँगा और मैं बोलूँगा कि ये सब कुछ मेरा है, मतलब मैं फूंक मार दूँ तो मैं इसको गिरा सकता हूँ, तो वो फीलिंग आपके अंदर बड़ी आसानी से आ जाती है जब आप इस तरह के पोशाक पहनते हो, जब आप इस तरह का रोल करते हो, और जब आपको इस तरीके से सेट किया जाता है। एन एक्टर इज सेट टू प्ले द रोल। व्हेन द प्रोडक्शन हाउस और व्हेन योर डायरेक्टर और व्हेन द विजनरी सेट्स यू अप टू प्ले अ कैरेक्टर, it becomes easy for the actor to become that character. So I should thank actually the production, the director, the visionaries, the first people who saw my role, who envisioned me and said this is what Akshay should look like in the role. तो मुझे फिर बुलाया गया और मुझे बोला गया था कि ये रोल आप कर रहे हो, ये देखिए, ये आपकी पोशाक है, ये आप ऐसे दिखेंगे, ये आपका कैरेक्टर रहेगा। मैं तो सीधा बोला भाई कल से कपड़े पहनाओ, कल से शूटिंग शुरू। तो जैसा कि आपने बोला कि आपको बड़ा मजा आ रहा है, राजाओं वाली फीलिंग आ रही है, घर पे भी तो आप ऐसे नहीं करने लगे हैं? घर में तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला मतलब मुझे घर पे कोई इस तरह से ट्रीट नहीं करता है कि मैं एक्टर हूँ या मैं इतना नामचीन एक्टर हूँ या मैं 30 साल से इंडस्ट्री में हूँ। मेरे घर पे मैं एक पारिवारिक सदस्य हूँ, बस मुझे अपनी चीज़ें उठा के खुद ही उठा के ले जानी पड़ती हैं। कोविड के समय मुझे खुद ही जाके शॉपिंग करनी पड़ती थी, मैं गया
और आज भी कभी कभी अगर मुझे कुछ अपनी चीज़ लेनी होती है, अगर मुझे अपना फ्रूट ख़रीदना होता है तो मैं जाता हूँ, क्योंकि मैं किसी पे भरोसा नहीं करता कि यार मैं अगर किसी को सेब लेने के लिए भेज दूँ तो वो अच्छे सेब लेके आएगा, तो 6 सेब उठा के डाल देगा, भैया लाओ 6 सेब डाल दो 1 किलो के हिसाब से। नहीं, मैं जाऊँगा, मैं सेब देखूँगा, कुछ आजकल सेबों पे कलर होता है, इन चीज़ों को लेकर मैं थोड़ा सा नॉर्मल हूँ, मैं थोड़ा सा ज़मीन पे चलने वाला आदमी। तो वही चीज़ें वो मुझे घर से सिखाई जाती हैं। मतलब मेरे घर में भी मेरे जितने भी मेरे घर में काम करने वाले हैं और मेरे जो जितने भी सदस्य हैं, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मुझे वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे मतलब जैसे एक साधारण आदमी। और वो मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं काम से हट के जब घर जाता हूँ तो मैं घरेलू आदमी बनता सभी होते हैं सर। हूँ। बिल्कुल, तो अच्छा लगता है। सो थैंक यू सर हमारे साथ बनने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Please watch the show. Okay, starting from 22nd of August, 8 p.m. Monday to Saturday on Sony Sub. Don't miss it.